आज इस प्रोग्राम में मैं इस चीज़ का जिक्र करने की कोशिश करूँगा कि एंशिएंट जो फिलोसफर्स थे वो क्या ऐसी बातें कर गए जिनकी आज की दौर में रेलेवेंस बनती है। तो प्लेटो के ऊपर मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, केव वाली एग्जाम्पल के ऊपर भी मैंने उसके प्रोग्राम किया है, वो आप अलग से देख भी सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में डाल भी दूंगा। तो उसको मैं जो मॉडर्न डे डिजिटलाइजेशन एल्गोरिथम के अंदर हम लोग हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके साथ मैं उसका एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए अपने हाथ में मौजूद इस चीज को देखें। ये क्या चीज है? ये आपका फोन है। एक सादा सा इंस्ट्रूमेंट है, लाइट है, ग्लास है और कुछ इसके अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या विंडो है या ये वॉल है? क्या ये हमें दुनिया दिखा रहा है या सिर्फ शेडोज बना रहा है? 4th BC कबल एक फिलोसफर्स थे एथेंस में, उसका नाम था प्लेटो, जिसे हम अफलातून कहते हैं। उसने एक कहानी सुनाई, एक मिसाल दी अपनी मशहूर किताब द रिपब्लिक में, एक केव की कहानी जहां प्रिजनर्स बैठे हैं, चेन्स हैं और दीवार पर साए पड़ रहे हैं, और वो जितने प्रिजनर्स वहां बैठे थे वो उन शेडोज को हकीकत समझते थे। 2400 साल बाद आज के दिन एक और नौजवान है जो कि हार्वर्ड के हैं, उन्होंने भी एक केव बनाई है। लेकिन वो जो केव उन्होंने बनाई है वो स्टोन वॉल्स की नहीं है, वो डिजिटल है। और इस मॉडर्न डे क्रिएटर का नाम है मार्क ज़करबर्ग। देखिए लिसनर्स, आज मैं ट्रैवल करना चाहता हूं प्लेटो की केव से मॉडर्न डे स्क्रीन्स तक, इन स्क्रीन्स तक, और हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या हम वाकई आज़ाद हैं या हमने अपने लिए जो चेन्स हैं, हमने अपने आप को खुद चेन कर रखा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं केव को, जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक के नाम से, उसमें उसने एक मिसाल बयान की थी कि एक केव है जिसमें बहुत सारी कैदी जो हैं चेन्ड हैं, वहां पे आग जल रही है और वो जितने कैदी हैं उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, और वो यूं समझिए कि वो सिर्फ दीवार को देख सकते हैं और उनके पीछे आग जल रही है। यूं समझिए कि ये चेन में कैदी बंधे बैठे हैं, दीवार है और उनके पीछे एक आग जल रही है, और उस आग के सामने कुछ लोग जो हैं कुछ शेप्स लेके घूम रहे हैं। अब वो जो दीवार है उनके सामने, उनको वो शेप्स उसमें नजर आ रही हैं, आग के शोले लपक रहे हैं, और जैसे जैसे शोले चेंज होते हैं उन चीज़ों के शेडोज जो हैं वो दीवार पर पड़ते हैं, और जो प्रिजनर्स हैं चेन में वो भी सिर्फ वही शेडो देखते हैं। और चूंकि वही शेडो उनके सामने होते हैं तो वो ये समझते हैं कि यही शेडो जो है सारी दुनिया है, यही फैक्ट है। और उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं। तो लिसनर्स, यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने कभी कोई हकीकत देखी नहीं, जैसे कह लें आपने कभी अगर सूरज देखा ही नहीं, तो क्या आप डार्क या नाइट का इमेजिनेशन कर सकते हैं? इसी तरह अगर आपने ट्रुथ को नहीं देखा तो क्या आप फैक्ट में और किसी आर्टिफिशियल चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो विजडम और सेंसेस का आर्गुमेंट यही बुनियाद है। विजडम के ऊपर मेरे प्रोग्राम हैं, विजडम सेंसेस के ऊपर मेरे प्रोग्राम हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हम सेंसेस
उन पर भरोसा कर सकते हैं? प्लेटो का ये मानना था कि जो हमारी सेंसेस हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, वो हमें धोखा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो एक बाथिंग टब में या एक वाटर बकेट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको दूर से देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको टिल्टेड नजर आएगा, यानी लेकिन वो टिल्टेड तो नहीं होगा, लकड़ी का वो टुकड़ा तो बिल्कुल सीधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीधी चीज हमें टिल्टेड नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी कोई सेंस जो है हमें डिसीव कर रही है, यानी कि हमारी देखने की जो सेंस है वो हमें धोखा दे रही है। तो फिर हम हकीकत तक कैसे पहुंचे? तो यहां पे प्लेटो कहता है विजडम के जरिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको विजडम दी है, उधर से रीजन है, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, इन चीजों के जरिए आप किसी चीज की हकीकत को जान सकते हैं। जो सेंसेस हैं बेसिकली हमें शेडोज देती हैं, जबकि विजडम जो है वो हमें फैक्चुअल चीज की तरफ ले जाती है, और इसी को हम विजडम कहते हैं जो आपको फैक्चुअल चीज की तरफ ले जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विजडम जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, सिर्फ डेटा नहीं है। विजडम वो क्वालिटी है जिससे आप किसी रियल चीज में और फेक चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा रुक के सोचते हैं कि आज 2400 साल बाद अगर प्लेटो जिंदा होते और वो ये देखते कि बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो यूं अपनी स्क्रीन्स के अंदर गुम हैं और देख रहे हैं और झांक रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो प्लेटो है वो क्या सोचता। तो एग्जैक्टली आज मेरा टॉपिक यही था कि हम डिस्कस करेंगे इस डिजिटल केव को, वो डिजिटल केव जिसको मैं प्लेटो से रिजेम्बलेंस दे रहा हूं, जिसको सिंबलाइज कर रहा हूं कि आज हमारी जो कार है वो स्टोन की नहीं है, ये हमारी पॉकेट में है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर शख्स एक स्क्रीन के सामने बैठा है, जैसे पुराने दौर में जो प्रिजनर्स हैं वो वॉल को देखा करते थे। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि एरिस्टोटल कह रहा हूं, प्लेटो के दौर में हर शख्स एक ही शेडो देखता था, लेकिन चूंकि हर आदमी के पास आज डिफरेंट मोबाइल है तो हर आदमी डिफरेंट शेडो देखता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम के पपेटियर्स हैं, यानी कि जो मॉडर्न डे का ह्यूमन बीइंग है वो एल्गोरिथम का पपेटियर है। पपेटियर्स, एल्गोरिथम के जो पपेटियर्स हैं वो तय करते हैं कि आप क्या देखेंगे, आप किस चीज पर हंसेंगे, किस चीज पर गुस्सा करेंगे, किससे नफरत करेंगे। ये जो एल्गोरिथम है ये आपको पपेट की तरह जो है कंट्रोल कर रहा है, और ये सब कुछ किस चीज के नाम पे हो रहा है? ये सब कुछ एंगेजमेंट के नाम पे हो रहा है, लाइक्स के नाम पे हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एंगेजमेंट सच्चाई है या सिर्फ अटेंशन? तो यहां से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें प्लेटो ने डिस्कस किया था कि जो किंग्स हैं वो जो फिलोसफर्स हैं उनको किंग्स होना चाहिए, लेकिन आजकल तो ये एल्गोरिथम के किंग्स बादशाह बने हुए हैं। प्लेटो ये बोलता था कि सोसाइटी की जो क़यादत है वो फिलोसफर्स करें, फिलोसफर किंग्स करें। वो लोग जो केव से बाहर निकल चुके हों, जिन्होंने सूरज देख लिया हो, जो जस्टिस और ट्रुथ को समझते हों। तो आज हमारे पास कौन है? तो देखा जाए तो आजकल के जो फी जमाना किंग्स हैं वो तो टेक सीईओज हैं, और वो जो टेक सीईओज हैं वो अरबों लोगों की इंफॉर्मेशन, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस को शेप करते हैं। और ये जो पावर है ये किसी एंशिएंट किंग की पावर से कम नहीं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या टेक सीईओज हैं वो खुद केव से बाहर निकले हैं या वो भी सिर्फ शेडोज को मर्चेंडाइज कर रहे हैं। तो यहां मैं कुछ बात थोड़ी सी साइकोलॉजी की करूंगा। क्या वजह है कि इस एल्गोरिथम के ऊपर हम रुक नहीं पाते?
کیونکہ جتنی ریسرچ آتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو زیادہ یوسیج ہے وہ انگزائٹی، ڈپریشن، پولرائزیشن سے بہت حد تک منسلک ہے. کیونکہ سچائی انکمفرٹیبل ہوتی ہے، حقیقی گفتگو مشکل ہوتی ہے. جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کسی کتاب کو پڑھنا جو ہے پیشنس مانگتا ہے، لیکن جو آپ کی فیس بک کی، ٹک ٹاک کی سکرولنگ ہے وہ کمپیریٹیولی انسٹنٹ ہے. اور جو ہیومن بینگز ہیں وہ انسٹنٹ ریوارڈ کے یوز ٹو ہوتے ہیں. اور یہ وہی کمفرٹ ہے جس کا ذکر پلیٹو کرتے رہے ہیں. آپ کے جو قیدی ہیں وہ باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ روشنی آنکھوں کو چبھتی ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہی کچھ آپ کے شاید ملک میں بھی ہو، کیونکہ یہ مسئلہ صرف کہیں اور نہیں ہے، یہ مسئلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ بھی کیو میں رہ رہے ہوں. کیونکہ ہمارے ملک میں بھی یا کسی اور ملک میں بھی ایسے نیریٹو بنتے ہیں جو الگورتھم بیسڈ ہوتے ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشنز ہوتی ہیں جس سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، فیک نیوز بنتی ہیں، اور ان فیک نیوز پہ بیس کرتے ہوئے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچ پر ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی پوچھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں نے کبھی اس موضوع پر ایسی کوئی اوپینین پڑھی ہے جو اس اوپینین کے اگینسٹ ہو جو میری اوپینین ہے، یا میں صرف اپنے ایکو چیمبر کے اندر ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں؟ اور اسی جگہ سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ وزڈم سے ریلیٹڈ ہے. تو ابھی تک جتنی میں نے بات کی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فی زمانہ وزڈم یہ نہیں کہ آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہوں، اور وزڈم یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے یا آپ کو بہت زیادہ لائکس آ رہے ہیں. وزڈم ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے. اسی پلیٹو کے ٹیچر سوکریٹس نے ایک بات کی تھی، I know that I know nothing. یہ ایکچولی ایک اوپننیس ہے، ہیوملٹی ہے، اور بیسکلی دیکھا جائے تو کیو سے باہر نکلنے کا پہلا سٹیپ بھی ہے. کیونکہ وزڈم جو ہے وہ سینسز کے خلاف کوئی وار نہیں ہے، بلکہ سینسز کو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے سمجھنے کا عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں لیکن سوال بھی کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں لیکن تحقیق بھی کرتے ہیں. اسی طرح آپ جذبات محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے لاجک بھی تلاش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر آپ سوچتے ہیں پھر نکلنے کا راستہ کیا ہے. جیسے پلیٹو کی کہانی میں ایک پرزنر جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا، وہ کیو سے باہر نکل گیا تھا. کیو سے جب وہ باہر نکلا اس نے سورج دیکھا، اس نے روشنی دیکھی، اس کی آنکھیں چندھا گئیں، یوں کہہ لیجئے کہ اس کو پین محسوس ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سچائی دیکھتا ہے. جب وہ سچائی دیکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے بتانے. لیکن جب وہ واپس آتا ہے بتانے تو وہ جو پرزنرز ہوتے ہیں وہ اس کو انسین سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. تو اگر فی زمانہ ہم دیکھیں تو غار سے نکلنا کیا ہے، جو پلیٹو کی کیو ہے جس کو وہ ایگزمپلیفائی کر رہا ہے، تو اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے لسنرز کہ ہم جو نوٹیفیکیشنز ہمیں ملتے ہیں ان کی تعداد ہم کم کر دیں، ان کو کلوز ڈاؤن کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیں، جو جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں گے تبھی آپ اس طرف جائیں گے. اسی طرح آپ ریڈنگ کی عادت بھی ڈال سکتے ہیں، ڈیپ ریڈنگ کی عادت ڈالیں، پڑھیں. پھر لوگوں سے آپ فیس ٹو فیس ملیں، ان سے بات کریں، اور ایسے لوگوں کی بھی بات سننے کی کوشش کریں جو آپ سے اختلاف رکھتے ہوں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس
الگورتھم کے خلاف ایک پریکٹیکل سٹیپ ہوگا جس نے آپ کو کیو کے اندر بند کیا ہوگا. تو اب میں یہاں پہ ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھوں گا یا کروں گا کہ کیا ہم واقعی انڈیپینڈنٹ ہیں یا ہم نے شیڈوز کو کمفرٹ سمجھ لیا؟ یہی چیز جو ہے پلیٹو نے ہمیں کوئی یوں کہہ لیں 2500 سال پہلے اس کے بارے میں ہمیں نیوز دی تھی. تو آج مسئلہ یوں کہہ لیجئے کہ صرف شیڈوز کا نہیں ہے، ان کی سپیڈ کا ہے، ان کی پرسنلائزیشن کا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کی ایڈکشن کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ٹروتھ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اب بھی وزڈم جو ہے ممکن ہے، اور جو کیو کا ایگزٹ ہے جہاں سے وہ پرزنر نکلا تھا پلیٹو کی ریپبلک کی بک میں، وہ اب بھی کھلا ہے. تو جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں؟